नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैंगरेप और 3 हत्या के मामले में 5 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि भले यह केस समाज को झंझोरने वाला है, फिर भी तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपियों को मृत्युदंड की कठोर सजा देना उचित नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड की कठोर सजा की पुष्टि की जानी चाहिए। बता दें कि इससे पहले कोरबा जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। दिल्ली से रायपुर पहुंचे इंडिगो की फ्लाइट में मंगलवार को एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड तो हो गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। गेट लॉक होने से करीब 40 मिनट तक यात्री फ्लाइट के अंदर ही बंद रहे। इस फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक चातुरी नंद और रायपुर मेयर मीनल चौबे समेत कई यात्री मौजूद थे। फ्लाइट का गेट नहीं खुलने पर कुछ यात्री घबराने लगे, हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 1 मार्च 2025 से 16 जून 2025 के बीच यानी 108 दिनों में छत्तीसगढ़ में 30 पत्नियों की हत्या हुई है, यानी हर 3-4 दिन में एक पत्नी मारी गई। ये सभी हत्याएं घर के भीतर हुई है और कातिल उनका पति था। इन हत्याओं के पीछे की वजह शराब का नशा माना गया है, कहीं चरित्र शंका तो कहीं झगड़े और मानसिक तनाव। हाल ही में सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या करवाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर पतियों की सुरक्षा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। इस पर महिलाओं का कहना है कि उनमें भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने आदेश जारी किया। निर्देश की अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में लिखा है कि पक्षकार और वादीगण जो अपने मामलों की कार्रवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्विच ऑफ मोड में न ले जाएं। सरगुजा के लटोरी में युवक का पत्नी के साथ विवाद हुआ तो 3 दिनों पहले वह बच्चों के साथ मायके चले गए। पत्नी और बच्चों के मायके जाने के बाद से परेशान युवक ने घर में ही फांसी लगा ली। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम लटोरी निवासी आजू राजवाड़े का कुछ दिनों पहले पत्नी से विवाद हुआ था। 3 दिन पहले आजू राजवाड़े के ससुर घर आए और बच्चों के साथ बेटी को साथ लेकर चले गए। पत्नी और बच्चों के मायके जाने के बाद आजू राजवाड़े परेशान रहने लगा था। रायपुर के उरकुरा इलाके में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार यदु ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने भाई के शोक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार समेत घर से बाहर गया था। वापस लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अलमारी से सोने चांदी के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान गायब थे। राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी जैसा एक दिल दिला देने वाला हत्याकांड सामने आया। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके 9 साल के बेटे ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की निर्मम हत्या देखी। इस वारदात की कहानी जब बच्चे ने सुनाई तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नक्सल दंपति ने राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडल, एसपी वाईपी सिंह और 27वीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमांडेंट विवेक कुमार पांडे के समक्ष आत्मसमर्पण किया। दोनों 20 से अधिक सालों से माओवादी रैंकों में सक्रिय थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तुलवी उर्फ राम तुलावी डिविजनल कमेटी सदस्य था और मार्ट डिवीजन में शिक्षा टीम कमांडर के रूप में काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ के बीजेपी मुख्यालय में बुधवार को एक के बाद एक हुई मीटिंग में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने मंत्रियों विधायकों की सियासी क्लास ली। यह बैठक करीब 2 घंटे चली। संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य के करीब 8 मंत्रियों के साथ 1-to-1 किया। माना जा रहा है कि सभी मंत्रियों ने संगठन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। इसके बाद सीएम शाम को दोबारा बीजेपी ऑफिस पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 6,000 करोड़ रुपए के महादेव घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी के साथ पुलिस भी एक्शन में है। यही वजह है कि महादेव बुक के किंग पेन सौरभ चंद्राकर ने अपने सट्टा कारोबार में छत्तीसगढ़ के लड़कों को रखने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। खासकर रायपुर और दुर्ग भिलाई के, क्योंकि ऐसे लड़के सीबीआई और पुलिस के रडार में हैं। पूर्व में हुई गिरफ्तारियों से सीबीआई को कई बड़े लिंक मिले थे जो जांच में बड़े आधार बने हैं। आज की खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली नई खबर के साथ। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।